हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत। श्रीमद् भागवत में 7,39,00,000 शब्द हैं। 7,39,00,000 शब्द में से ये जो शब्द हैं श्रीमद् भागवत के, वो शब्द हमारे जीवन को एक अलग से बल देते हैं, अलग से बल देते हैं। कृष्ण, मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे। देवकी मां कह रही हैं, हे कृष्ण, ताड़का को तूने बचपन में मार दिया, 6 दिन का था। तृणावत को मार दिया, 8 दिन का था। और मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आ जा रहा है मुझे छुड़ाने के लिए 14 साल के बाद। क्या तुझे देवकी मां की याद नहीं आई? हे कृष्ण, तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, हां मैया, मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया हूं। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए। 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया, तू पूर्व जन्म में कैकई थी और तूने मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 साल तुझे यहां रहना पड़ा। ये दोष मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है ये दोष कन्हैया कहते हैं देवकी मैया से, ये मेरा नहीं है, ये मैया तेरा दोष है। 14 साल तूने मुझे वन भेजा था, इसलिए तू भी 14 साल मुझसे मिलने के लिए तरसती है। कन्हैया, एक बात बता, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता रहा। 14 साल तू यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करता रहा। 14 साल तू यशोदा के आंगन में डोलता रहा। वो यशोदा कौन है? कृष्ण कहते हैं, मैया, वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है, जो 14 साल मेरे इंतजार में रोती रही है। 14 साल मेरे इंतजार में रोई है मेरी कौशल्या मैया। जब 14 साल मेरे लिए तड़पी है, तो मैंने भी रीत बनाई कि जो मेरे लिए 14 साल तड़पा है, उसको 14 साल का सुख इस जन्म में दूंगा। और जो मुझे 14 साल के लिए वन भेज दिया है, तो उसको 14 साल फिर तड़पना पड़ेगा। इसमें दोष किसी का नहीं है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की। ध्यान दीजिएगा, शिव को मनोरंजन के भाव से नहीं सुने, शिव को मनोमंथन के भाव से सुने। कथा में जितनी देर बैठे उतनी देर आपके हृदय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से निकल कर आओ, रास्ते में निकलते निकलते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जाओ तो जाओ तो जपो। शिव कथा कह रही है।
भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। शिव से कभी मिलना हो, कभी मिला, शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो 4 साल, 5 साल, 6 साल शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, 1 लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है। उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे। दूसरी क्लास मेरा निवेदन, एक धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। जितने लोग धूप में बैठे हैं, जो छाता लगाए हैं, चादर लगाए हैं, उनसे निवेदन है थोड़ी छांव वाली जगह पर ही बैठना। और 11 अप्रैल से जो 17 अप्रैल तक रतनगढ़ में कथा है, रतनगढ़ राजस्थान वालों से भी निवेदन है, अपने साथ एक चादर या छाता, पानी की 2 बोतल, बिछाने का सामान साथ में जरूर लेकर आना। अपनी दवाई गोली भी साथ में लेकर आना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। रतनगढ़ भी राजस्थान है, गर्मी बहुत पड़ेगी, इसलिए अपने अपने साथ में चादर की छांव, मान लो पंडालों में जगह नहीं हो तो अपनी छांव तो अपन कर सकते हैं, खुद छाता लगा सकते हैं अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी व्यवस्था। गर्मी अभी बहुत है, उसका स्मरण। शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते। पहला संकेत कौन सा है? जम के उत्तर दो। शंकर भगवान जम के बोलो, काय में आने लगे? सपने। और रात शाम, वो कहते हैं ना, रात शाम सपने में आए, वो कहते रात शिव सपने में आए, तो भी उसकी सेवा में कोई कमी ना रखी जाए, उसकी सेवा निरंतर निरंतर। क्या होता है? अग्नि पुराण को पढ़िएगा जरा। अग्नि पुराण के मां संध्या के तात्विक बल की कथा को पढ़िएगा। अग्नि पुराण कहती है, जब एक बहू सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है। उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है और उसका भंडार कभी खाली नहीं मिलता, प्राप्त होता। बोलने दो, क्या किसको रोइए?
जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन मस्त प्रसन्न हो, आनंदित हो। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। अपने कर्म का भोग अपन को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगे। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारे प्रबल भगवान शंकर पर किए गए भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा किया गया पूर्व का बेकार कर्म जलकर समाप्त होता चले जाता है और व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चले जाता है। आगे महाराज क्या है जो शिव ना दे? एक पत्र है, देखिए। ताई अशोक पवार, मुकाम पोस्ट पुरुषोत्तम नगर, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी 2005 में हुई थी। शादी के 18 साल बाद भी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब 18 साल बाद भी हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हमने कई साल तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, तब हमें लगा कि हमें भी संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा की प्रार्थना करना चाहिए। तब हमने भोले बाबा की दिल से प्रार्थना की, महाराज जी हमने आपकी पहली कथा मालेगांव में सुनी, मालेगांव से सुनना शुरू कर दी। दूसरी कथा सीहोर, तीसरी कथा नंदुरबार, धूले, सीहोर से रुद्राक्ष भी लाए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। बाबा से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। महाराज जी हमने 4 बार संतान प्राप्ति के लिए 4 बार पशुपति व्रत भी किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 5 बार किया, पर संतान का सुख तब भी नहीं आया। पर हमने शिव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो कि शंकर का पीछा मत छोड़ना, बाबा देगा जरूर। हम शंकर के पीछे पड़ गए और बाबा की कृपा से 19 साल पूरे हो गए, और 19 साल के बाद 23 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं। 19 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दी। अब एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं रंजना जगत सिंह रावल, गांव सारंगखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बहन की बेटी की शादी को 14 साल हो गए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। तो मैंने मेरी बहन की बेटी को शिव महापुराण में जो सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय है उसको करने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते करते जब वो थक गई, तब उसने विचार करा कि मेरी मासी जो बोली है मैं वही करती हूँ। और मासी का कहना मानकर फिर उसने 14 साल के बाद डॉक्टर की ट्रीटमेंट को करते करते बंद कर फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार बेटी का गर्भ नहीं ठहरा, उसका विश्वास टूट गया। पशुपतिनाथ का व्रत करा तो भी उसका गर्भ नहीं ठहरा, तो विश्वास टूट गया। फिर उसने फोन करा, मासी मेरा तो गर्भ ही नहीं ठहरा। दूसरी बार मैंने फिर उससे कहा, वापिस पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग कर। शंकर जी के धाम गई, कुबरेश्वर धाम पर प्रणाम किया। बाबा की कृपा ऐसी, वहां से प्रणाम कर आई, गर्भ ठहर गया।
और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि उसको एक नहीं, बाबा ने 2 संतान प्रदान करी। दोनों का फोटो मैं लगा रही, दोनों का फोटो लगा रहे, आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आप देख सकते। एक नहीं 2 बाबा ने संतान दे दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की। और तेरी कृपा और गंगा बहा गए, गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई और तुम आगे बढ़ गए। आगे अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुमने लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहां का शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं। तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से कोई की आवाज आई, तुमने पलट कर देखा कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब में आने चालू, शिव तुम्हारे करीब में आ रहे, करीब। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा, शंकर संकेत देते हैं, मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा कि वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर तुरंत मिलने वाले। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना कि शिव मिलने वाला। संकेत संकेत एक संकेत शिव तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं। जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दें, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाला। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, और ये संकेत नहीं, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाता है और तुम्हें महसूस करा देता है कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चले गया, तो मुझे पहचान नहीं पाया। आता है, आए। पांच दिन की शिव पुराण चल रही है।
सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक 5 दिन की यह शिव पुराण कल विराम हो जाएगी। कल तक में तुमने 5 दिन जो सवेरे भोजन से लेकर, नाश्ते से लेकर रात को सोने तक, और सोने से सुबह तक, सुबह से फिर रात तक जो क्रम करा, 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में हो, वो होगा, प्राप्त हो। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में है। ये मृत्यु लोक मेरे देवाधिदेव महादेव का है, शिव का। ये शंकर का है। और जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से जब भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आता जरूर है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री